दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। यदि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी हमेशा से ही यही इच्छा होती है कि इसकी शुरुआत दमदार और शानदार हो। लेकिन सिर्फ शुरुआत अच्छी होने से ही काम नहीं चलता, हमारा अंत भी लाजवाब होना चाहिए। किसी काम को यदि करें तो ऐसा करें कि उसका यादगार अंत करें, कि उसे कोई भूल न पाए। क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जरूरी ये नहीं कि पारी की शुरुआत में पहले ओवर में 0 पर 2 विकेट गिर गए, पर जरूरी ये है कि हमने पारी को कितने रन बनाकर और कैसे खत्म किया। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत मायने नहीं रखती, मायने रखता है फिनिश, यानी अंत भला तो सब भला। क्रिकेट की दुनिया में एक से एक खिलाड़ी आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। किसी को रन मशीन के नाम से जाना गया तो कोई जादूगर, कोई चेस मास्टर तो कोई फिनिशर। कई खिलाड़ी तो ऐसे होते हैं जिनका प्रदर्शन हमेशा ही बढ़िया होता है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके करियर की शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही, लेकिन बाद में उन्होंने कमाल कर दिखाया और दुनिया भर में अपना नाम कमाया। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी आए जिन्होंने अपने करियर का आगाज बेहद ही ताबड़तोड़ अंदाज में किया, काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन आगे चलकर वे अपने करियर में इस कदर फ्लॉप रहे कि किसी समय उनके नाम की माला जब तारीफों के पुल बांधने वाले फैंस को भी फिर उनके खेल में कोई रुचि नहीं रह गई। आज नारद टीवी के इस नए एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे नामी खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके करियर की शुरुआत तो ब्लॉकबस्टर थी, परंतु अंत में वे सुपर फ्लॉप साबित हुए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हो सकता है कि आप सबके मन पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम हो, तो इसे एक वीडियो के तौर पर ही देखिएगा और हमारी बातों पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की। अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान के वो हरफन मौला खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और एक महान खिलाड़ी बनने के सभी गुण उनमें दिखाई देते थे। यही कारण था कि किसी समय उन्हें पाकिस्तान का अगला इमरान खान कहा जाता था और केवल 16 साल की उम्र में पदार्पण कर इस खिलाड़ी ने सनसनी मचा दी। उनके कई टॉप की परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया, चाहे वो भारत के खिलाफ मैच में 50 रन और 5 विकेट हों या फिर ग्लेन मैकग्रा को एक ओवर में 5 चौके जड़ने हों, जिन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। इसी समय स्टीफन फ्लेमिंग ने भी उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें बेस्ट हिटर कहा था, लेकिन पहले चोटों ने उनकी गति को प्रभावित किया, जिससे उनका प्रदर्शन खराब होने लगा। लेकिन 2 मैचों ने उनकी छवि को बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। पहले 2003 विश्व कप मुकाबले में भारत के खिलाफ मैच में जहां सचिन सहवाग गेंदबाजों की खूब पिटाई कर रहे थे, रज्जाक ने सचिन का आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बाद वे पाकिस्तान पर खूब बरसे और एक तरफा अंदाज में मैच जीत लिया। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई और उनका टीम से अंदर बाहर होना चलता रहा। फिर 2011 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच जिसे रॉस टेलर के विकराल रूप और कीवी खिलाड़ियों की भयंकर हिटिंग के लिए याद किया जाता है। उस मुकाबले में अंतिम 5 ओवरों में 100 रन ठोक न्यूजीलैंड ने लाइव मैच को हाईलाइट बना दिया था और उस दिन 49वें ओवर में टेलर ने रज्जाक की गेंदों को उधेड़ कर रख दिया। उनकी ताबड़तोड़ हिटिंग देखकर यही लगा कि रज्जाक के साथ मजाक हुआ है। जहां उन्हें एक ओवर में 30 रन पड़ गए। इस दिन जो गालियां और आलोचनाएं रज्जाक को मिली, उसने उनके सारे अच्छे खासे करियर का सत्यानाश करके रख दिया। इसके बाद उन्हें ना ही अधिक मौके मिले और ना ही उनका करियर आगे जा पाया। धीरे धीरे उनका नाम क्रिकेट से गायब हो गया। एक महान दिखने वाले करियर का इतना मामूली अंत शायद ही किसी ने सोचा हो। रज्जाक ने अपने करियर में कुल 46 टेस्ट, 265 ओडीआई और 32 टी20 खेले थे। अब बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार भारत के वो स्विंग किंग हैं जिन्होंने अपने करियर की पहली गेंद से ही अपनी लहराती गेंदों से दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों को काफी तंग किया। अपने ओडीआई करियर की पहली गेंद पर मोहम्मद हफीज को लाजवाब इन स्विंग गेंद से बोल्ड कर भुवी ने रिकॉर्ड बना दिया था। उनकी स्विंग से पार पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए काफी समस्या पेश करता। यही कारण था कि वे काफी घातक साबित हुए और जिन पिचों पर स्विंग नहीं भी होती थी, वहां उन्होंने अपनी काबिलियत और स्किल के दम पर मूवमेंट से बल्लेबाजों को पवेलियन चलता किया। तीनों फॉर्मेट में लगातार सफलता प्राप्त करने वाले भुवी के करियर में पिछले कुछ सालों में चोटों ने काफी खलल डाला। इससे उनका रिदम भी बिगड़ा और गति भी कम हो गई। अब भुवी इतने कारगर नहीं रहे जितने खतरनाक वे किसी समय हुआ करते थे। अब प्रतीत होता है कि इसी वर्ष वे एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ उनकी फ्लॉप डेथ गेंदबाजी से चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट के मन और स्कीम से वे उतर चुके हैं। और क्योंकि वे बल्ले से भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाते और अब गेंद से भी अधिक विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी उनकी उम्र भले ही 32 साल है, लेकिन पिछले 2 टी20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। उन्हें अधिक विकेट नहीं मिले और न ही वे अधिक रन रोकने में कामयाब रहे। इस विश्व कप में भी कमजोर टीमों के खिलाफ ग्लेन मैकग्रा से लगे, लेकिन बड़ी टीमों के आगे क्लब बॉलर प्रतीत हुए। अब क्योंकि ना ही उनके पास पेस है, ना ही खास यॉर्कर, और वे निरंतर प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे। उनकी आम गति भी स्लोअर वन ही लगती है, जिसके चलते उन्हें भागता स्पिनर कहा जाने लगा है। यही कारण है कि वे फास्ट बॉलिंग पिच पर भी फ्लॉप रहते हैं। और इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह रन खाने के बाद ओडीआई से उनका पत्ता पहले ही साफ हो गया और अब उनकी फिटनेस वैसे भी टेस्ट में खेलने के अनुकूल नहीं है। टी20 में भी लगभग उनका करियर खत्म ही माना जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि केवल 21 टेस्ट, 121 एक दिवसीय और 85 टी20 खेलने वाले स्टार खिलाड़ी की रोशनी
कहीं गायब हो गई है और उनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा है। तो इस तरह से अपने करियर की शुरुआत में तारीफें पाने वाला यह खिलाड़ी अपने करियर के अंत में आलोचनाएं झेल रहा है। अब बात करते हैं शोएब अख्तर की। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज हैं शोएब अख्तर, जिन्होंने सबसे पहले 100 मील के दायरे को पार किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बल्लेबाजों को अपनी पेस और खूंखार गेंदबाजी से हिलाकर रख दिया था। विश्व के नामी खिलाड़ी भी उन्हें खेलने से कतराते थे। शोएब के नाम दुनिया की सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड भी है। उनकी तेज गति से आती स्विंग यॉर्कर, कान के पास से सीटी बजाती निकलती बाउंसर और किसी भी गेंद पर विकेट को उखाड़ फेंकने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए बड़ा सरदर्द था। अपने पूरे करियर बल्लेबाजों के लिए दहशत के तौर पर जाना गया एक घातक गेंदबाज अक्सर बल्लेबाजों को फेंटे और रगड़ देने की बातें किया करता। लेकिन रावलपिंडी एक्सप्रेस अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। मैच था न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान 2011 विश्व कप, जब बर्थडे बॉय रॉस टेलर पिच पर सेट हो चुके थे और न्यूजीलैंड को दरकार थी एक बड़े ओवर की। लेकिन ये ओवर इतना बड़ा हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश कर रॉस टेलर ने अपने जन्मदिन पर इस पाकिस्तानी दिग्गज को फेंटा और रगड़ा दोनों लगा दिया, साथ ही उन्हें रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। उस दिन शोएब अख्तर के पास रिटायरमेंट के अलावा कोई और चारा नहीं था और यह मुकाबला उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच साबित हुआ। 46 टेस्ट, 163 ओडीआई और 19 टी20 खेलने वाले इस लाजवाब क्रिकेटर के करियर का अंत एक नाइटमेयर सा रहा। अब बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन विश्व के सबसे चतुर और होशियार स्पिनरों में शुमार हैं, जिन्होंने अपने लाजवाब मिश्रण और विविधताओं से विश्व भर के बल्लेबाजों को चकमा दिया। उनकी कैरम बॉल को पढ़ने में बल्लेबाज काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। लगातार मैच जिताऊ प्रदर्शन कर भारत को कई मुकाबलों में सिकंदर बनाने वाले इस खिलाड़ी ने अपने करियर में कई यादगार स्पेल किए। हालांकि कलाई के स्पिनर की गजब की सफलता और उनके चलन से फिंगर स्पिनर होने के कारण अश्विन 2017 से ही व्हाइट बॉल फॉर्मेट से ही टीम से बाहर हो गए थे। हालांकि घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल 2021 विश्व कप में उनका टीम में चयन हुआ और वहां किए गए उनके कमाल के प्रदर्शन ने काफी प्रभावित किया। सच कहें तो चयनकर्ताओं के प्लान का हिस्सा है युवा खिलाड़ियों का जत्था जो सबसे लंबी रेस के घोड़े हों और उनका उत्तराधिकारी वाशिंगटन सुंदर को माना जाता है। लेकिन उनके लगातार चोटिल होने के चलते वे इस वर्ष विश्व कप से बाहर हो गए और अश्विन को दोबारा एक लंबे समय के बाद विश्व कप की टीम में शामिल किया गया। लेकिन पहले के विपरीत इस विश्व कप में अपनी गेंदबाजी से कोई खास छाप छोड़ने में नाकाम रहे और दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उनकी फीकी गेंदबाजी में न केवल धार की कमी नजर आई, उन्हें अधिक विकेट भी नहीं मिली और चहल से ऊपर प्राथमिकता देना उन्हें काफी महंगा पड़ा। ऐसे में अश्विन इस विश्व कप के विलेन साबित हुए हैं, जिसके चलते अब उन्हें व्हाइट बॉल में आके मौका मिलना असंभव है। उनका इस टूर्नामेंट में परफॉर्म न करना एक तरह से इस अव्वल गेंदबाज के करियर को ले डूबा और अगर अब वो संन्यास भी ले लें तो फैंस को खुशी होगी। अगला नाम थोड़ा आपको चौंकाने वाला है। जी हाँ, अगला नाम है युवराज सिंह का। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह हमेशा से ही अपनी क्लीन हिटिंग क्षमता के लिए विख्यात रहे हैं। क्रिकेट बॉल के स्वीटेस्ट टाइमर रहे युवी ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में 84 रन की मैन ऑफ द मैच पारी खेल काफी वाहवाही बटोरी थी। साथ ही गेंद के साथ भी उन्होंने खूब जलवा बिखेरा। अपने लाजवाब स्ट्रोक प्ले और गजब की फील्डिंग के दम पर सबके दिलों में छाने वाले युवी अपनी निरंतरता से सुपरस्टार बन गए थे और 2007 के टी20 विश्व कप में स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के जड़ इतिहास रच पीक पर चल रहे युवी ने कोहराम मचा दिया था और भारत के लिए सबसे तेज टी20 अर्धशतक जड़ा। इसके अलावा 2011 के विश्व कप में भी भारत के सिर वर्ल्ड चैंपियन का ताज रखने में युवी ने बहुत अहम योगदान दिया। टॉप की परफॉर्मेंस कर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने युवी ने अपने टैलेंट और काबिलियत के साथ साथ अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय पूरी दुनिया को दिया। जब वेस्टइंडीज के खिलाफ खून की उल्टी के बावजूद उन्होंने शतक लगाकर भारत को मैच जिताया, लेकिन कैंसर ने युवी को हिलाकर रख दिया। उनके करियर को एक घातक बीमारी दीमक की तरह खा गई। इसके बाद भले युवी ने वापसी की, लेकिन वो उन्हें काफी महंगा पड़ा। वो पहले की तरह इफेक्टिव नहीं रहते और ना ही वैसी परफॉर्मेंस कर सके और टी20 विश्व कप 2014 फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनकी 21 गेंदों में थकेले 11 रन की पारी भारत की हार का मुख्य कारण बना, जिसने उन्हें विलन बना दिया और उन्हें तमाम लोगों से आलोचनाएं मिली। ना ही वे 2016 के विश्व कप में कुछ खास कमाल दिखा पाए और इस प्रदर्शन से उनके फैंस उनसे बेहद नाराज हो गए और कैंसर के बाद युवी का करियर पूर्णतः ढलान की ओर चला गया। चयनकर्ताओं ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कभी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा एसेट रहा ये स्टार खिलाड़ी देखते ही देखते टीम के लिए लायबिलिटी बन गया और उन्होंने 2019 के विश्व कप में न चुने जाने पर संन्यास की घोषणा कर दी। इस दिग्गज के एक सुनहरे करियर का अंत बद से बदतर हुआ, जो काफी दुखदायी था। युवराज ने अपने करियर में कुल 40 टेस्ट, 304 ओडीआई और 58 टी20 खेले। तो दोस्तों, ये थे वो क्रिकेटर्स जो करियर की शुरुआत में सुपर हिट रहे लेकिन अंत में जाकर के सुपर फ्लॉप रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर लिखें।
हमारी कोई भी बात यदि आपको बुरी लगी हो तो इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।